गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर आरती पाल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया था। हमारे टीजीटी एग्जाम की सीरीज चल रही है सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की। सो फर्स्ट वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड 18 क्वेश्चन. नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19. So this question is 19. Which is the correct spelling? So students, we will see only correct spelling. हम सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग ही लर्न करेंगे, दूसरी स्पेलिंग्स बोलकर हम अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करेंगे. सो करेक्ट स्पेलिंग इज सी. सो देख लेते हैं क्या है. रिदमिक, रिदम, RHYTHM, RHYTHM, रिदम. रिदम की स्पेलिंग RHYTHM, रिदम. Next question number 20. The age of Milton had 3 kinds of poets. Yes, so it's a question number B. Metaphysical, Cavalier and Puritan. So दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ये हमारा मॉक टेस्ट 2 भी हो चुका है बेटा. द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट. सो इट्स क्या है 3 पोइट्स? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय कॉलरिज एंड. लिरिकल बैलेड किसने लिखा था? कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. लेजिटिमेट मीन्स. लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है बेटा? इट्स ऑप्शन नंबर ए, वैलिड. लेजिटिमेट मीन्स होता है वैलिड. फिर से रिवाइज कर लेते हैं. लेजिटिमेट एंड करेक्ट स्पेलिंग इज LEGITIMATE. लेजिटिमेट मीन्स होता है वैलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. वी डैश डिनर एट द पार्क होटल yesterday. So what is the correct answer? It's a 8. We ate dinner at the park hotel yesterday. ठीक है, we ate dinner. Next question number 24. Paradise Lost was written by Milton in the dash phase of his life. Paradise Lost जो है मिल्टन ने अपनी लाइफ के कौन से फेज में लिखी थी? So there are options are मिडिल, लास्ट, स्टूडेंट और फर्स्ट. सो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज बी. जैसा कि हमने जब मिल्टन की बायोग्राफी पढ़ी थी वहाँ भी हमने सुना था कि मिल्टन ने अपने लास्ट टाइम पर, लास्ट फेज ऑफ लाइफ, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25. वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड. एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से घृणा करता है. वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप. सो वी हैव टू लर्न स्पेलिंग ऑल्सो. MIS, मिस, एंथ्रोप, ANTHROPE, मिसएंथ्रोप. One who hates mankind is called misanthrope. Next question number 26. Wordsworth composed some of his finest poem during the years. So question number 26. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ सबसे अच्छी पोएम्स जो हैं किन ईयर्स में लिखी? सो 1798-99 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे सुंदर कविताएं लिखी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ. जो रेगुलर ओड है वो किस चीज को शो करता है? अ क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. गीता dash 100 times every day. So that means it is simple present tense. So correct option is skips. स्पेलिंग होगी बेटा SKIPS, skips. एवरी डे आ रहा है, सो एवरी डे की वजह से दिस इज प्रेजेंट टेंस. सो गीता स्किप्स 100 times every day. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. स्किलफुल इज. स्किलफुल क्या है? स्किलफुल इज एड्रॉइड. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 30. फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड. बेटा इनमें से जो गलत स्पेलिंग है वो हमें चेक करनी है. सो सबसे पहले इजी से देख लेते हैं. वैसे मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें डी दिख रहा है, ठीक है. एप्रोप्रिएट स्पेलिंग APPRO, एप्रोप्रिएट करेक्ट है. टाइटल TITLE, मिशन MISSION. लेकिन पैसेज हमें साफ साफ दिख रहा है. पैसेज की करेक्ट स्पेलिंग होती है PASSAGE, लेकिन यहाँ पर है PASSEGE. सो दैट मीन्स ये गलत है.
नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ, ये जो डार्क लेडी है वो किस सोनेट में दिखती है? देखते हैं। सूर्य वैट शेक्सपियर, यस बेटा शेक्सपियर। जब हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी की थी वहाँ पर हमने देखा था कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें 1 से लेकर 126 WH को इन्होंने डिवोट करते हुए लिखी हैं, और लास्ट की जो सोनेट्स हैं 36 आई थिंक, हाँ वो उन्होंने डार्क लेडी को डिनोट करते हुए लिखी हैं। तो डार्क लेडी के कौन कहाँ शो होती है? तो शेक्सपियर में शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बैग्ड अप? बैग्ड अप का, बैग्ड अप एक ईडियम है और इसका करेक्ट मीनिंग होगा बेटा सपोर्टेड। सो इनको लर्न कर लेते हैं, एज अ वर्ड मीनिंग ही लर्न कर लेते हैं। बैग्ड अप, सपोर्टेड, बैग्ड अप, सपोर्टेड। और हम कहते भी हैं उसका बहुत बैकअप है। बैकअप कितना है? अच्छा दूसरों का छोड़ो, हम इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। इन्वर्टर में कहते हैं कि इन्वर्टर का बैटरी बैकअप क्या है? तो बैकअप मीन्स सपोर्टेड। सो आई थिंक कि आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 33। Tick the correct infinitive is difficult for a sinner. So we have to check it. Answer is B. To pray. To pray is difficult for a sinner. To pray is difficult for a sinner. Next question number 34. A plural of handful. Handful का plural क्या होगा बेटा? mock test we have done already. So handfuls होगा, handfuls. Question number A, in correct spelling we have to check spelling also. So correct spelling is HAND, hand, FULS, fulls होगा। ये नहीं कि आप LLS कर देंगे, so it will be wrong. So handful का correct plural होगा handfuls। क्या स्पेलिंग होगी? HAND, hand, FULS, fulls. Next question number 35. जॉन गैल्सवर्दी was the son of. जॉन गैल्सवर्दी किसके सन थे? जॉन गैल्सवर्दी लॉयर के सन थे। जॉन गैल्सवर्दी लॉयर, वकील के बेटे थे जॉन गैल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। डेस्टार्ड मीन्स, बेटा ये डेस्टार्ड मीन्स होता है कॉवर्ड। लर्न कर लेते हैं इनको, 5 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं। डेस्टर्ड मीन्स कावर्ड, डेस्टर्ड मीन्स कावर्ड, कावर्ड मीन्स हम सबको पता है डरपोक। Now we will do question number 37. So 37 is here. She often goes to the cinema. She often goes to the cinema. So correct option is adverb of frequency. Next question number 38. She barely left the room when the roof fell in. So correct option is adverb of degree. She barely left the room when the roof fell in. Adverb of degree. Next question number 39. Which is not Shakespeare's drama? चलो देख लेते हैं एक बार। शेक्सपियर का ड्रामा बेटा टाइटस एंड्रोनिकस भी शेक्सपियर का ड्रामा है। हैमलेट तो है ही, रिचर्ड थर्ड भी है, एडवर्ड द सेकंड ये शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 40। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम कम आउट। कम आउट का करेक्ट मीनिंग होगा हैपन, और हैपन मीन्स होना या घटित होना। कम आउट का मीनिंग होगा हैपन। नेक्स्ट 41। गैल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ नॉवलिस्ट। गैल्सवर्दी ने अपना कैरियर एज अ नॉवलिस्ट स्टार्ट किया था। गैल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ नॉवलिस्ट। नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 42। नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। ये जो नोवेला वर्ड जो है ये कहाँ से आया है? देख लेते हैं बेटा। दीज ऑप्शंस आर India, France, Italy, England. Novella is a word from Italy. Novella is a word from Italy. Now we will do question number 43. Which of the following is a masque written by Milton? So masque written by Milton क्या है? Comus. Next question number 44. In the correct preposition, we heard of it in our meeting.
Next question number 45. In 45, I am looking forward. I'm looking forward to see you. I'm looking forward to see you. We have to revise this sentence for 2 or 3 times, then definitely it will ready for our conversation also. I'm looking forward to see you. I'm looking forward to see you. So इसका मतलब होता है कि मैं आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स चाहता हूँ. I'm looking forward to see you. Next question number 46. He says he is not dash for the job of a doctor. So question number D, cut out. He says he is not cut out for the job of a doctor. What we are doing, following sentences are given with the blank spaces. Choose the correct alternative to fill the blank. So beta, we have to fill correct word. Which word is suitable for these sentences? So first 45 is I am looking forward to see you. Next question is 46. He says he is not cut out for the job of a doctor. Next question number 47. He is repairing his car with view to sell it. He is repairing his car to sell it. Next question number 48. Our school library boasts of many old editions of the ancient classical writers. Next question number 49. As sheep are to a flock, so are cattle to a herd. Yes, and now we will do question number 50. It is the last question of this video. So question number 50 is next to but not necessarily touching is adjacent. So we have to learn the spelling also. Adjacent, adjacent, adjacent. And we have to revise this question also. It is very easy and important for exam purpose. So what is question? As sheep are to a flock, अगर sheep के लिए flock use करते हैं तो cattle किसके लिए use होगा? So cattle to a herd. So students, we have to revise these questions. Thank you and have a nice day.